कोरिया जिले के चंदहा जंगल के बीचों बीच हम हैं और अंततः हम पहुंच गए हैं शेराडांड गांव में। शेराडांड गांव में जो कुछ 1, 2, 3 मकान हैं वो बिखरे हुए हैं। एक छोटी सी झोपड़ी है बीचों बीच जंगल में। वहां पर हम लोगों से बात करेंगे वहां कितने वोटर हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरे घर कौन से हैं। लेकिन यहाँ कोई गांव नहीं है जहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों। एक एक आदमी या एक एक परिवार एक घर में जंगल के बीचों बीच रहता है और दूसरा काफी दूर रहता है। अंततः हम पहुंच गए हैं शेराडांड गांव में, उन घरों में जहां पर वोटरों की हमें तलाश थी, जहां वोटर रहते हैं इस गांव के। अभी फिलहाल 2 दरवाजे हैं, दोनों पे सांकल लगी हुई है और एक तीसरी झोपड़ी हमें दिख रही है और एक बाईं ओर और चौथी झोपड़ी हमें दिख रही है। इनमें लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ सिर्फ ये 4 झोपड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक गांव के व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करेंगे और कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और वोटर कितने हैं ये हम जानेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल है। महिपाल, ये शेराडांड गांव है। तो यहाँ कुल कितने लोग रहते हैं? यहाँ रहते हैं भाई वैसे लड़का बच्चा लेके 12 जन की कितना तो पढ़ते हैं। अरे बाप रे, इतनी दूर हम लोग चल के आए हैं, जंगल के बीचों बीच है ना ये? हाँ, जंगल के बीचों बीच है ये। तो जंगल के बीचों बीच में सिर्फ आप लोग 12 ही लोग रहते हैं, लड़का बच्चा मिला के? उतने ही रहते हैं। और वोटर कितने हैं यहाँ पे? 5 वोटर हैं। कौन कौन? एक महिपाल है, यानी आप? हाँ, एक दसरू है और एक सुमित्रा है और एक राम प्रसाद है और एक चिंगारो बाई है। चिंगारो बाई? हाँ। क्या बात है। हाँ। तो 2 पुरुष हैं और 3 महिला? हाँ, नहीं 3 महिला हैं, ऐसा 3 पुरुष हैं मेरे से और 2 महिला हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आपके क्या क्या लगते हैं वो लोग? दसरू मेरा बहन बहुनई लग और इन लोग रिश्ते में चाचा कहते हैं, चाचा बड़ा। अच्छा, तो आप यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, क्या करते हैं आप? यहाँ पर किसानी करते होंगे, तो क्या उगाते हैं? अरे थोड़ा बहुत किसानी होता है, धान उगा लेते हैं, थोड़ा भुट्टा उगा लेते हैं, बस इतनी किसानी होता है। थोड़ा आलू उलू रोप लेते हैं। अब साधन तो है लेकिन मतलब यानी कि हम लोग को पानी चलाने के कोई साधन नहीं है, गरीबी हालत में खरीद नहीं पाते हैं। साधन तो है, कौन सा साधन है? अरे पानी बह रहा है नाले में, अगर कोई नाले में? हाँ, और कोई साधन खरीदने का रहता तो खरीद लेते, तो चलाते, तो डांड में चढ़ जाता पानी बगार में, तो कुछ उगा लेते, टमाटर भांटा। आपका कहने का मतलब है कि अगर पैसा होता तो कुछ पंप लगा करके पानी ऊपर चला देते। तो पंप कहाँ से लगाते? बिजली है यहाँ? बिजली नहीं है भाई, कोई साधन है नहीं, तो आप कहाँ से लगाएं? तो पंप की बात आपने नहीं की, इसका मतलब आपने कहा कि कोई साधन होता जिससे पानी नाले से निकाल के खेत तक पहुंचा देते। हाँ, पानी अगर कोई साधन रहता तो नाले से पानी निकाल करके खेत में पहुंच जाता। नहीं पहुंच पा रहा? नहीं पहुंच पा रहा है। तो कैसे पानी पहुंचाते हैं? पंप लगा के। कोई साधन रहता तो यानी कि भाई। नहीं, अभी कैसे पानी वहाँ खेती करते हैं? अभी पानी कहाँ से लाते हैं? तो बरसाती के खेती में पानी करते हैं ना भाई। जहाँ जहाँ ढोड़ गड़ई है वहाँ थोड़ा थोड़ा बनाए हैं, वही में खेती करते हैं, तो धान उग जाता है थोड़ा बहुत। तो उसी धान से साल भर खाना खाते हैं? हाँ, उसी धान से साल भर खाना खाते हैं भाई। अब कहाँ घट जाता है तो जाते हैं दुकान। तो पैसा कहाँ से पाते हैं? कुछ धंधा करते हैं, कुछ रोजगार गारंटी से मिल जाता है, कुछ जंगल विभाग से काम मिल जाता है, तो वही से पैसा पाते हैं, तो वही में से गुजारा करते हैं।
अच्छा, जंगल विभाग वाले यहाँ के लोगों को कभी कभी साफ सफाई के लिए बुलाते होंगे? हाँ, जंगल विभाग के यहाँ के साफ सफाई के लिए बुलाते हैं काम करने, और यानी प्लांटेशन लगता है तो ओमे से बुलाते हैं काम करने। हमेशा नहीं बुलाते? हमेशा नहीं बुलाते हैं, जब काम रहता है तो देते हैं। हाँ। तो आप कमीज पहन के आएंगे, अपना आपका घर देख ले हम। हाँ, ये देखिए भाई, ये है इनका घर। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, मैं इसी घर में रहता हूँ। तो ये इनका घर है। एक बाहर ये बांस की एक सिल करके चटाई सा बना हुआ है, उसका दरवाजा है, और ये दिखा रहे हैं खोल करके। अच्छा, स्लाइडिंग है, ये बांस की चटाई भी स्लाइडिंग है। अब अंदर देखिए कि क्या कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। जंगल के बीचों बीच में रहने वाले एक आदिवासी ग्रामीण, और इनके घर में एक कमरा है, ये झोपड़ी है, बहुत सारी चीजें लटकी हुई हैं, लेकिन सफाई दिख रही है। इस एक कमरे की झोपड़ी में बहुत सफाई है, और जो एक सामान्य आदिवासी ग्रामीण के घर में होता है, झाड़ू, रस्सी, लटका हुआ भुट्टा, मकई, ये सारी चीजें हैं इनके पास, और कुछ बहुत थोड़े से बर्तन, प्लास्टिक के कुछ डब्बे, एक खटिया और कुछ कपड़े। तो दादा ये बताइए कि यहाँ पर वोटिंग कैसे होती है? तो जंगल का बीचों बीच है। जंगल का बीचों बीच है, वो है झाड़ी के नीचे होता है, आमा के नीचे। तो कौन आता है यहाँ पे वोटिंग कराने? आते हैं जो शासन भेजता है, जिसको जिसको वो पहुँचते हैं। तो वो लोग कितने किलोमीटर से यहाँ आते हैं चल के? चंदा से चल के आते हैं 5 किलोमीटर। जंगल में पैदल? हाँ, पैदल 5 किलोमीटर चल करके चुनाव आयोग वाले यहाँ आते हैं। और कभी कभी ट्रैक्टर खोज लेते हैं, ट्रैक्टर पहुँच जाता है इधर। अच्छा, और कितने लोग आते हैं? 10-12 आदमी आते हैं। 10-12 आदमी आते हैं? हाँ, 5 वोट के लिए 10-12 लोग आते हैं? आते हैं भाई। शेराडांड गांव में महिपाल जी ने बताया कि सरकार ने यहाँ एक कमरा बना करके दिया है, जो कि देवगुड़ी नाम से है, यानी कि भगवान की पूजा करने के लिए एक कमरा बनाया गया है। ग्राम पंचायत चंदहा, देवगुड़ी, शेराडांड गांव का नाम है, और एक कमरा सरकार ने यहाँ बना के दिया है भगवान की पूजा करने के लिए। ये महिपाल दादा, ये जो एक कमरा दिख रहा है, ये क्या है? ये जो एक कमरा दिख रहा है, देवगुड़ी का नाम से बना है। किस चीज के लिए बना है? यहाँ मतलब देवताओं लोग को, मतलब यहाँ का गांव का बैगा बरुआ, इन लोग का पूजा करने के लिए। चंद्रकांत जी, ये बताइए कि ये देवगुड़ी जो है वो सिर्फ इसी गांव में है और गांव में भी है? ये एक देवगुड़ी मत के नाम से शासन ने एक योजना चलाई थी, और हर गांव में एक ऐसा देवगुड़ी के नाम से एक भवन बनाया है, जहां ग्रामवासी मिलके वहां पूजा पाठ कर सकें। तो इस एकदम घने जंगल के बीचों बीच में एक कमरा भगवान के नाम पे बनाया है, लेकिन इंसान के नाम पर क्या बनाया है? जी, यही विडम्बना है कि भगवान के नाम पे एक कमरा एकमात्र यहाँ पक्का भवन बना के दिया गया, बल्कि जो योजनाएं हैं, जो इनको बहुत बेहद जरूरी, जो इनकी जो जरूरत की चीजें हैं, वो अभी तक इनको मुयसर नहीं हो पाई हैं। दादा, आपके भगवान जी के लिए तो कमरा बना है, आपके रहने के लिए कोई कमरा बना है? हम लोग को रहने के लिए तो कोई कमरा नहीं बना है, हमने तो झोपड़ी छोटे छोटे बना के रहते हैं। अच्छा। हाँ। और आप लोगों के लिए बिजली है यहाँ पे? बिजली नहीं है यहाँ पर, एक ठो प्लेट लगा करके दिए हैं, तो कभी जलता है, कभी जल नहीं करता है। यानी सोलर लाइट लगा करके दिया है, लेकिन जलता नहीं है। वो खराब हो जाता है तो काहे कि जलेगा। तो रात में कैसे काम चलता है? अभी अंधेरा हो जाए? अंधेरा में चलता है, लाइट छोटा छोटा लाइट खरीदे हैं, कहूँ जाना रहता है तो वही में भाई तारे दिखा के चल देते हैं, वही में सब कुछ होता है। तो बच्चे
यहाँ पर पढ़ते नहीं है? बच्चे यहाँ पर आंगनबाड़ी नहीं है ना, कोई स्कूल नहीं है, तो शासन दिया नहीं है, तो कहाँ भेज दे हैं इतना दूर तक? इनको कहाँ हम गुरुवारी कर सकेंगे? शेराडांड गांव में सबसे बुजुर्ग और पहले वोटर महिपाल जी हैं। महिपाल जी से हम बात कर रहे हैं। महिपाल जी, कुल कितने लोग यहाँ पर वोट डालते हैं, कुल कितने लोग यहाँ पर हैं, ये सब बताइए। देखो, यहाँ पर तो इन साल 5 वोट है और 12 आदमी रहते हैं। फिर यहाँ तो कोई साधन तो है नहीं, लड़का बच्चा है, उसके लिए तो कोई आंगनबाड़ी है ना, तो कोई स्कूल बनवाए हैं, यही खेलते रहते हैं जंगल में। और हमारे पास बिजली भी नहीं है ना, कहीं रोड ढंग से नहीं है, तो बीच में नालों फंसता है नदी, तो हम लोग को कोई साधन तो मिला नहीं है। और देखो, मेरा राशन कार्ड आज तक बना नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं बना? मेरा राशनों कार्ड नहीं बना है ना। तो सरकार से कोई अनाज नहीं मिलता आपको? सरकार से कोई अनाज मेरे को नहीं मिलता है। सरकार की कौन सी योजना आपको मिली है? सरकार की मेरे को कोई योजना नहीं मिली है। यही एक ठो योजना कामधारी मिला है कि अगर वन विभाग वाला मतलब पौधा उधा लगाते हैं तो उसी को देख रेख करता हूँ, तो वही में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, तो गुजारा चल रहा है। कितना पैसा महीने में मिल जाता है? अरे 3000 तो देते हैं। हाँ, तो एक आदमी हो तो कुछ का चले जाता है, और नहीं तो परिवार रहते तो कहाँ जाता। तो 12 लोगों में कितने लोगों, या 5 वोटर हैं तो कितने लोगों को सरकार तनख्वाह दे रही है? 3000? किसी को नहीं दे रहा है, किसी को नहीं? किसी को नहीं। और आपकी जो 3000 है, ये हर महीने मिलती है या कभी कभी? अरे कभी कभी मिलता है, काम रहता है तो देते हैं, काम नहीं रहता है तो इसे घूमते रहते हैं भाई, क्या करें। तो शहर गए कितने दिन हुआ? शहर गए 6 महीना हो गया। 6 महीने पहले आप शहर गए थे? बैकुंठपुर गया था। अच्छा। और रायपुर कब गए थे? रायपुर तो हम लोग को साधने नहीं है, हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, हम देखे नहीं है रायपुर कैसा है। क्या उम्र है आपकी? मेरा 60-61 ऐसे होता है। 61 साल की उम्र है आपकी, और छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं देखी है आपने? नहीं देखा हूँ भाई। और छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं गए हैं? छत्तीसगढ़ के बाहर देखो मैं कहीं नहीं गया हूँ। मन करता है कि दिल्ली जाएं, देखें? अरे मन करता है तो भाई, हम लोग के पास उतना रुपये पैसे नहीं है, तो कहाँ दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे, भुलाई हो जाएंगे। दिल्ली का नाम तो सुने हैं? दिल्ली का नाम सुने हैं, लेकिन जाए तो नहीं पाते हैं। मन में इच्छा करती है? अरे इच्छा तो करता है कि अरे घूम लेते, आप उससे आना हो जा रहे हैं तो देख लेते, लेकिन आप किसके साथ जाएं, किसके क्या करें, कोई साधन तो है नहीं हमके पास। देश का प्रधानमंत्री कौन है? अरे देश का प्रधानमंत्री तो बताते हैं कि मुकेश बघेल तो है, लेकिन नामे भर सुने हैं, हम देखे नहीं है कैसा है। मुकेश बघेल। हाँ। और देश का प्रधानमंत्री कौन है? आप बताते हैं तो है भाई, मुकेश बघेल तो है बताते हैं, अब कते बघेल है हम लोग नहीं जानते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? अब मुख्यमंत्री मोदी सरकार के बताते हैं कि मुख्यमंत्री वही है, लेकिन हम देखे नहीं हैं। हाँ। तो मोदी जी का पूरा नाम क्या है? हम सुनबे नहीं किए हैं, जानबे नहीं किए हैं। मोदी जी का पूरा नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम है। अच्छा। हाँ। तो नरेंद्र मोदी नाम है उनका? नरेंद्र मोदी नाम। हाँ। अच्छा, हम जहाँ सुन ले नहीं रहे, मोदी के सुने रहे, हम वो तो नहीं जानते रहे। हाँ। और मोदी जी के अलावा किसी का नाम सुने? नहीं सुने हैं भाई। अमित शाह का नाम सुने? नहीं सुने हैं। अच्छा। और जेपी नड्डा का नाम सुने? नहीं सुने हैं। अच्छा। और कांग्रेस में किसका नाम सुने?
कांग्रेस में तो भाई देखा हम अब नहीं जानते हैं कि कहते हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी है तो सुनत रहन, देखे नहीं हन और सुनना भी सुनत रहन। तो सोनिया गांधी के लड़का का नाम क्या है? कहा जानी तो का नाम है, हम जानबे नहीं करें। सोनिया गांधी के लड़के का नाम नहीं जानते आप? नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपके गांव का? हमारे गांव का तो शेरा राणा नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? चंदा पंचायत में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ चंदा पंचायत। जिला कौन सा है? जिला बैकुंठपुर। कोरिया जिले का बैकुंठपुर। अपने जिले का नाम आप नहीं जानते हैं? कोरिया जिला। आप कहीं बाहर जाते ही नहीं है? हम कहा जाने, तो कोरिया जिला कहते हैं कि का जिला, हम बैकुंठपुर जिला को जानते हैं। बैकुंठपुर। और बैकुंठपुर जिला बन गया, बैकुंठपुर जिला। चंद्रकांत जी, बैकुंठपुर अभी जिला हुआ है क्या? नहीं, पहले जो कोरिया जिला बना था, कोरिया जिला का मुख्यालय बैकुंठपुर है। तो अभी भी जिला तो कोरिया ही है ना? कोरिया जिला ही है। तो लोग जो गांव वाले हैं बैकुंठपुर को जिला मुख्यालय मान के जिला बताते। तो दादा, अब आप ये बताइए कि ये सारी तो बातें हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक वोटर से बात कर रहे हैं ना हम। आप एक वोटर हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वोटर को सरकार ने दिया क्या है। यहाँ पर वोट देने का आपको अधिकार है। कोई वोट लेने आता है यहाँ पे? भाई वोट लेने आते हैं, कहते हैं कि चलो वोट डालो, तो डालते हैं। 5 वोट हैं कुल आपके यहाँ पे। कितने लोग आते हैं चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग से आते हैं 10 जन, कभी 12 जन ऐसने आते हैं। अच्छा, तो कितनी देर रुकते हैं यहाँ पे? यहाँ पर आते हैं एक दिन का पहले, वो दिन भर रहते हैं, रात भर रहते हैं। सवेरे 8 बजे वोट लेते हैं और यहाँ से 5 बजे उन लोग जाते हैं। और वोट कितनी देर में पड़ जाता है? वोट तक में आधे घंटा में हो जाता है। आधे घंटे में वोटिंग कंप्लीट। यानी देश का सबसे छोटा बूथ है ये। 5 वोट यहाँ पर हैं और 10 लोग चुनाव आयोग से आते हैं वोटिंग कराने के लिए। 10 लोगों की टीम आती है। साथ ही साथ देश में सबसे पहले जो मतदान है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आधे घंटे के अंदर, वोटिंग शुरू होने के आधे घंटे के अंदर यहाँ इस गांव में मतदान समाप्त हो जाता है। तो अब आप ये बताइए कि सुविधा क्या क्या दिया है सरकार ने? सरकार ने हम लोगों को सुविधा कुछ नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया है? बिजली नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, तो स्कूल नहीं दिया है, आंगनबाड़ी नहीं दिया है। यही सब तो मांग करते हैं लेकिन देता नहीं है। जंगल में कौन देगा बोलता होगा? नहीं, जंगल में वोट लेने तो आ जाते हैं। तो देखो, यही सब कर मांग है हम लोग को। आंगनबाड़ी मिल जाए, लड़का जाए, और स्कूल बड़े हो जाते हैं तो फिर देखा जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी तो दे दे और राशन कार्ड दे दे। तो देश का सबसे छोटा बूथ है, 5 वोट यहाँ पर हैं। इसके लिए 12 लोगों की टीम यहाँ पर आती है चुनाव आयोग से। यहाँ पर इस गांव के लिए कहा जा सकता है कि एक एक वोट की कितनी कीमत है भारत के लोकतंत्र में, वो यहाँ दिखाई देता है कि 5 लोगों के लिए चुनाव आयोग 12 लोगों की टीम भेजता है। ये बताता है कि भारत में एक वोट की कीमत कितनी ज्यादा है, कितना महत्व है। गांव के 5 वोटरों में एक महिपाल जी हैं और उसके अलावा एक अलग फैमिली है राम प्रसाद और सिंगारों की। हम राम प्रसाद और सिंगारों से बात कर रहे हैं। ये दोनों वोटर हैं। ये बताइए कि आपके गांव में कुल कितने वोट हैं? गांव में 5 वोट है, 5 वोटर हैं। और कैसे वो मतदान होता है? तो उधर से आते हैं, ट्रैक्टर में आते हैं, उलंग भूत वाला में। कितने लोग आते हैं? 12 जन आते हैं।
12 लोग चुनाव आयोग से आते हैं आप लोगों के। चुनाव वाले आते हैं 12 से चुनाव वाले। तो क्या क्या करते हैं आगे? क्या कर ही हैं, रुकते हैं। तो आप लोग हर बार मतदान करते हैं? हर साल हर जब मतदान होता है? जी सर, हर प्रवासी वोट डालते हैं। 15 साल होगा मुझे वोट डाले खातिर। तो वोट डालते समय मन में क्या रहता है कि क्यों हम वोट डाल रहे हैं, क्या मन में होता है? तो वोट डालने में तो डाल देते हैं। वोट डालने से क्या होगा ये सोचते हैं? तो वोट डाले से जब वही कहते हैं चुनाव वाले के जीतेंगे तो वो बनवाएंगे, कुछ नहीं बनवाते हैं, कोई सुविधा नहीं देते हैं। क्या सुविधा आपको अभी तक मिली है सरकार से? सरकार से कोई सुविधा नहीं मिला है। ना आंगनबाड़ी है, ना रोड है, ना सोलर है, ना बिजली है। अभी शाम हो जाएगी तो क्या होगा? वही छोट मोट टास्क ले रहा तो ये काम चलते हैं। तो टार्च में बच्चे पढ़ते कैसे हैं? टास्क में नहीं पढ़ते हैं। छोटा वो जोला देता है तो कहाँ वो पढ़ पाएंगे उसमें। तो शाम होते ही बच्चों की पढ़ाई बंद? तो दिन में पढ़ते हैं कुछ? में पढ़ते हैं, कभी कभी खेलते रहते हैं आखिर। मतलब कुल मिला के बच्चे खेलते रहते हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं? नहीं पढ़ते हैं। तो कोई स्कूल है आसपास? नहीं है आस पास, दूर दूर में। चंदा है, 2-3 डाँड़ है, बंसीपुर है, तो कहाँ जा पाएंगे छोटे छोटे बच्चे। आपके कितने बच्चे हैं? 4 ठो। जी सर। और क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, किसी योजना का लाभ मिला है? लाभ मिला, अभी राशन कार्ड मिला है, बाकी तो कुछ नहीं मिला है। तो राशन कार्ड से कितना राशन मिलता है? 35 मिलता है सर। 35 किलो राशन मिलता है जी। और उसके लिए कितना पैसा देना पड़ता है? फ्री मिलता है? 60 रुपये लेते हैं। 60 रुपए में 35 किलो राशन मिलता है जी। तो उससे काम चल जाता है? चलता है कुछ दिन तक, फिर आ जाता है। तो सरकार से क्या चाहते क्या हैं आप लोग? क्या करे सरकार आप लोगों के लिए? सरकार में अब वही मांग रहे हैं, सोलर मांग रहे हैं पानी पीने के लिए, बिजली बाती, रोड मरम्मत चाहिए, पुलिया चाहिए, ये मांग कर रहे हैं सरकार से। और स्कूल। सिंगारो जी आप बताइए कि ये तो जो बात कर रहे हैं, आपकी क्या तकलीफें हैं? मेरे को तकलीफ तो बहुत है। बच्चों को पढ़ाए बर दिक्कत होता है। छोट छोट बच्चा दूर कहाँ जा सकी, ये फिरने नहीं सकी, न जाने सकी। ये आस पास में रहता अपन गांव में तो पढ़ सकती शाम सुबह। और लाइट कर नहीं है, शाम होता है तो घर बाहर लड़का बच्चा खेलते हैं तो दिक्कत होते। और पानी का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है। नाला है, बरसात में पानी बारते हैं तो पूरा बेड़ देते, आए जाए बर दिक्कत होते। एठे तो दुकान देवरी है नहीं, घड़ता है नॉन तेल साबुन, तो जाना पड़ते चंदा में। तो पानी की दिक्कत होते हमके पूरा नाके बर। रोडों पर नहीं है सुविधा। और शासन तरफ सुविधा चावल मिलते 35 किलो, चना और शक्कर और नमक, इतने सुविधा है। तो क्या स्कूल आसपास कोई नहीं है? एठे आसपास में नहीं है, दूर दूर में है। चंदा में है, नावा टोला में है और डेटी डाँड़ में है। उसमें भी नदी पार करना पड़ेगा, जंगल पार करना पड़ेगा। हाँ जी सर, कहाँ जा पा रही छोट छोट बच्चा लोग। तो देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मालूम तो नहीं है मेरे को उसका नाम, तो नहीं बता सकूं। और मुख्यमंत्री का नाम? ओकरो नहीं सुने हम।
आप बताइए कौन है प्रधानमंत्री? साहब तो वही तो है, मुकेश बघेल, नरेंद्र मोदी। तो मुख्यमंत्री कौन है फिर? मुझे मालूम नहीं है सर, कौन नहीं है मालूम। अमित शाह का नाम सुना है? सुना कोई? नहीं सुना। नहीं सुना। जेपी नड्डा का नाम सुना है? नहीं सुना सर। और कांग्रेस में किसी का नाम सुना है? पूरा वो मालूम नहीं है। कांग्रेस में के नेता कौन है? नेता वो गुलाब कुमार है। सबसे बड़ा नेता कौन है देश में कांग्रेस का? नहीं है मालूम सर। इंदिरा गांधी का नाम सुना है? नहीं सुना। इंदिरा गांधी का नाम सुनिए आप? नहीं सुने सर आप? नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? नहीं। आप नरेंद्र मोदी का नाम सुने हैं? नहीं सुना सर। नहीं सुने। नहीं सुना। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुने आप? नहीं सुना। ध्यान से देख लीजिए इनको, ये जंगल के बीचों बीच में रहते हैं और बिजली नहीं है, बच्चे हैं 4, उनके लिए सुविधा नहीं है, पढ़ाई की सुविधा नहीं है। वोट लेकिन हर बार देते हैं। जी सर, वोट हर बार देते हैं। बार बार देते हैं, 5 साल में वोट डालते हैं। तो अब कुल मिलाकर के इस बार भी आप वोट डालेंगे? जी सर, डालेंगे वोट। तो मन में क्या रहेगा कि इस वोट डालने से क्या होता है? डालने से का हुई साहब, वही कुछ कुछ दी ही लाभ दी ही था, कोई सुनाई नहीं होता सरकार को। राहुल गांधी का नाम सुना है कभी? नहीं सुना सर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पूरे देश में गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता है, लेकिन जंगल के बीचों बीच रामप्रसाद और सिंगारों को ये लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपको मिल रहा है अनाज फ्री? अनाज मिल रहा है फ्री, 35 किलो चावल मिलता है, नमक मिलता है, शक्कर मिलता है, चना मिलता है। इतने शासन तरफ से लाभ मिला है। कुछ पैसा देना पड़ता है उसके बदले? देना पड़ता है पैसा। कितना? कभी कभी मांगते हैं 30 रुपया, कभी 50 रुपया मांग लेते हैं, इस टाइप को लेते हैं पैसा। कितना पैसा देना पड़ता है? ये महीना में मैं लाने हूँ तो 60 रुपया लीन है। वो मुफ्त वाला अनाज का 60 रुपए लिया है? पूरा इतना नहीं है मालूम कि चना शक्कर कर की चावल कर पूरा करके, चना शक्कर नमक और चावल 60 रुपया। चंद्रकांत जी, ये जो चना बता रहे हैं, चना की वजह से क्या अतिरिक्त पैसा लग सकता है या जो चना मिल रहा है वो भी मुफ्त में मिलना चाहिए? चना और शक्कर तो मुफ्त नहीं है, चावल मुफ्त है जो गरीब कल्याण की योजना के तहत है। तो 60 रुपए क्यों ले रहे हैं, ये थोड़ा पूछना पड़ेगा, क्यों 60 रुपए ले रहे हैं। शेराडांड गांव केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भरतपुर सोनहत, उसके अंतर्गत आता है, चंदहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। खास बात यह है कि रेणुका सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बीजेपी प्रत्याशी हैं रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं। ये जो सीट है ये छत्तीसगढ़ की पहली क्रमांक की सीट है। यहां हम बीचों बीच जंगल में हैं। शेराडांड गांव से करीब 3-4 किलोमीटर वापस हम लौट रहे हैं, लेकिन रास्ते में हमें 2 बाइक सवार मिले। उन्होंने हमें रुकवाया और यहां के विकास के बारे में अपनी बात कहने के लिए ये खड़े हुए हैं। शेराडांड गांव के आसपास ही आप लोग रहते हैं, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? जी सर, यहाँ तो विकास नहीं हुआ। जैसे हम लोग सोचे कि भाई ये सोचे कि गुलाब को एक बार जिताया जाए तो हमारा विकास हो, तो आज उन्हीं को छोड़ करके आज बीजेपी में ज्वाइनिंग किए हैं। पढ़े लिखे तो नहीं हैं और देख रहे हैं कि हमारे आने जाने की रास्ता नहीं, अभी ऐसे जा रहे हैं, आप भी गए होंगे जी सर, है ना। तो इसलिए हम लोग भी वहीं जा रहे हैं।
है ना। तो हमारा विकास अभी आए भी बोले भी उनसे कई प्रकार का मांग किए, है ना, कि भाई मौजूदा विधायक जी जी। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों का कहना है? आप लोग यहाँ रुके थे, क्या कहना चाहते थे? हमारे ग्राम पंचायत चंदा सेराडांड क्षेत्र कॉलेज से, है ना जी। मैं हूँ ऐसे मतलब ग्राम पंचायत के आदमी, आम आदमी पार्टी जैसा भी आदमी पार्टी नहीं हूँ, मतलब पब्लिक हूँ। तो मेरा कहना यह है कि हमारे ग्राम पंचायत चंदा में विकासवाड़ी के बारे में हमारे विधायक गुलाब कमरो महोदय जी जो भी है, तो हमारे सेराडांड की कई बार आवेदन निवेदन किए और हमारे कार्य सफल नहीं हुआ। आप भी हम लोग को सर लोग सब लोग आए, आप सफल हुए और बीच रास्ते में हम सब लोग मिले हैं और इसी कारण रुकवाए सबको, भैया लोगों को, बड़े भाई से सबसे निवेदन है। यहाँ सेराडांड गांव में बाहर का आदमी कितना आता जाता है? तो बाहर का तो सर यहाँ हम ही लोग आना जाना करते हैं और कहना चाहिए कि कर्मचारी लोग आते हैं। जिले से बाहर का तो कोई आदमी यहाँ नहीं आता होगा? नहीं आते हैं सर, बाहर के जिले कोई आदमी नहीं, लेकिन विकासवाड़ी में बहुत कमी है सर। फॉरेस्ट विभाग के लोग आते हैं, बाकी तो इसके अलावा बाहर बिजली नहीं है यहाँ पे? नहीं है सर, बिजली भी नहीं है। और हमारे ग्राम पंचायत चंदा में बहुत बड़ा परेशानी हो चुका है सर, काहे कि गरीबों को बहुत बड़ा परेशानी है, काहे कि बांध की तरक्की कर रहे हैं, जो जनता चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। इसके बदौलत जनता को परेशानी है। हम ऐसा प्रत्याशित करना चाहते हैं कि भाई हमारा जैसे गरीबी हम लोग निपटा रहे हैं वैसे चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में विकास के लिए पानी उनी होना चाहिए, है ना। तो बांध के लिए आवेदन दिए हैं रेणुका जी के, तो रेणुका बोली है कि भाई अभी तो मैं प्रत्याशी तैयार हूँ, अगर जीतने के बाद फिर प्रयास करेंगे, तो अभी कार्यकाल में नहीं है। जी 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 जी। सेराडांड सिर्फ एक गांव का नाम नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र में एक एक वोट के महत्व का प्रतीक है, जहां 5 वोटों के मतदान के लिए चुनाव आयोग की 12 सदस्यों वाली टीम 5 किलोमीटर जंगल के भीतर पैदल चलकर या ट्रैक्टर से आती है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, कोरिया जिला।